first when I heard the script, of course, it was not completely ready. Shashank told me, I'm going to come back to you with the final draft. बहुत सारे drafts बने इस film के, then finally when it was ready, I thought this is something that I would love to do after Kya Cool and Vadala, because those are hardcore commercial big ticket films. This is slightly different, slightly realistic. तो मुझे अच्छी लगी, मुझे बहुत पढ़ने में बहुत मज़ा आया, तो इसलिए मैं इस फिल्म में मतलब एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ. एक्टर को हर तरह के रोल निभाने चाहिए, तो मैं तो सारे रोल्स करना चाहती हूँ. बट हाँ, रियल लाइफ में कोई मुझे बोले मैं तो बसंती हूँ शोले की, वो वैसा कुछ होना चाहिए, कुछ मार धाड़ वाला होना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए, जैसे रानी मुखर्जी का ब्लैक में रोल है, सभी कुछ चाहिए. लीड यू बात. विनय रणवीर एज स्वीटेस्ट पीपल एंड जैसे कि आपने देखा स्टेज पर बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही मजाकिया हैं, बहुत ही हंसमुख है, नॉट वेरी अनपॉलिटिकल, not very Bollywoodish in their mindset. तो इसलिए I think it was a very refreshing change to work with people who are so kind, so friendly, and I've always worked with such people, but Vinay and Ranveer were a breath of fresh air. अंकुर अरोरा और फुकरे के लिए लगातार शूट कर रही थी बैक टू बैक, और दोनों पिक्चरें जैसे खत्म हुई तब तक मैं बड़ी मायूस हो गई थी, क्योंकि इतनी सीरियस रोल, एक में रोए जा रही हूँ. उसके बाद जब शशांक ने फ़ोन किया कि बजाते रहो करके फिल्म में, उसने स्क्रिप्ट दी मुझे, आई वॉज सो हैप्पी. आई वाज लाइक, सांस लेने को मिल रहा है, और फिर से मैं जैसे ही मैं नॉर्मल लाइफ में हूँ वैसा बिहेव कर सकती थी मैं. बहुत अच्छा रहा जी, बहुत मज़ा आया मुझे. एक ऐसी फिल्म जिसमें मैं अपने सारे दोस्तों के साथ, हमने दिल्ली में जाके कुछ 1.5-2 महीने में शूटिंग की. ठंड के दिन थे, बहुत दिल्ली के तरह तरह के खाने खाए, और बहुत शरारतें भी की, मस्ती भी की. रवि किशन जी थे, मैं था, रणवीर था, तुषार था, फिल्में भी देखी, बहुत मजा आया. I think I'm playing one of my most subtle and realistic comic roles ever in Bajate Raho. It's a Delhi boy, he's a middle class Delhi boy, Sukhi is the name, and he's out to avenge something for his family and take that revenge so that he can feel better about himself, he can bring the respect back to his family. तो उस टाइप का कैरेक्टर है जो मतलब कॉमेडी तो करता है, लेकिन एक पर्पस है, एक मीनिंग है, एक लक्ष्य है उसका. बहुत सारी you'll get all the like question like जो हो रहा है हमारे संसार में, उसके लिए क्या सोल्यूशन है, जैसे डोनेशन है या ये वो सब दिखा. we have tried to show, we always, at least for Shashank, you know, we do always some movie which gives us in the end some message. तो ये भी एक हल्का सा मैसेज है, बहुत प्यार से हंस हंसा के आपको एक मैसेज मिलेगी. ओके, तो स्टोरी का ख्याल आया था मुझे, एक स्क्रिप्ट लेके गया मैं कृषिका जी के पास, उन्होंने स्क्रिप्ट उठा के फेंक दिया आउट ऑफ द विंडो, बोले ये क्या लेके आए, मुझे सीरियस फिल्म नहीं चाहिए, अच्छा फिल्म चाहिए. तो फिर मैंने फिर से स्क्रिप्ट पे काम किया 5 साल, एंड देन आई गॉट द स्क्रिप्ट अगेन, देन शी लाइक द स्क्रिप्ट. फिर मैंने विनय सर को फ़ोन किया, रणवीर को फ़ोन किया, रणवीर कहाँ चला गया, और तुषार को फ़ोन किया, और वो लोग हाँ बोले. बट देन डॉली जी का मैंने फिल्म देखा और पूरा स्टोरी को फिर से चेंज किया, एंड देन आई गॉट ऑल ऑफ देम. सो इट वाज वेरी स्वीट ऑफ देम टू कम, इंक्लूडिंग रवि किशन. हमेशा बजाता रहा मैं अपने सिनेमा में, जब वहाँ बैक होम करता रहा तो बजाने की आदत रही, लेकिन खुद जब बजे तो उसका एक अलग आनंद मिला इसमें, तो बड़ा आनंद लिया. मेरी बड़े प्रेम से बजाई गई, और लेट के, कूद के, ऊपर से, पेड़ से, जहाँ से, बिल्डिंग से कूद के बजाए. मेरी बहुत बार बजाई गई है, आज सुबह भी बजाई गई, और अनगिनत न जाने कितने बार. लेकिन हाँ, एक 92 में बजाई गई थी, वो मैं कभी नहीं भूल सकता. और मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी, और एक फिल्म हमने की थी, उसमें जीतू साहब भी थे, मौसमी जी भी थी, और डबिंग में जाना था, और पैसे मुझे शाम को मिलने थे डबिंग पे. उसने कहा कि अब डबिंग कर दीजिए और पैसे आपको मिल जाएंगे पूरे. डबिंग करके मैं डबिंग में एंटर किया, और जैसे बाहर निकला डबिंग ख़त्म करके, मैंने कहा हाँ जी सर, आप मुझे पैसे देने वाले थे. तो उन्होंने कहा कि काहे के पैसे, तुम हमसे बात कर रहे हो, यही हमारे बगल में बैठे हो, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो फिल्म से आपका रोल काट दिया जाएगा. तो ये मुझे एक अद्भुत सा बजना लगा, जो पूरे जीवन भर के लिए याद रहेगा. कमाल का बजाया था उस व्यक्ति ने.